नमस्कार, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होगी और आपकी एग्ज़ाम भी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब आपके एग्ज़ाम के अंदर भी 2 वीक का ही टाइम बचा हुआ है, तो अब इन 2 वीक को कैसे अपन यूटिलाइज़ करेंगे उसके रिगार्डिंग आपने प्लान तैयार किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो अब इन 2 वीक के अंदर सिर्फ आपको रिविज़न करना है और कोई पीवाईक्यू करने हैं। उसके अलावा नया मटेरियल कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है। जो नया या फिर कोई नया वीडियो या हैवी मटेरियल कुछ भी जो कोई बताए तो वो भी आपको यूज़ नहीं करना है। आज 3 तारीख हो गई है, आप डेली का टारगेट लेके 10 से 15 घंटे तक आपको स्टडी करनी है। फिर उसके अंदर अपन फेज की अगर बात करेंगे तो पहले होते जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको अपन 6 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पैथोलॉजी और फार्मा। फर्स्ट डे को अपन पैथो और फार्मा को लेंगे और इनके बचे हुए टाइम के अंदर इनके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू के अंदर पूरी को इमेज भी साथ लेके चलनी है। फिर उसके बाद जो इसके जो फोकस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी, वो है इन्फ्लामेशन हो गया, नियोप्लेसिया हो गया, हेमेटोलॉजी और एएनएस सीएनएस के ड्रग्स और एंटीबायोटिक को इनके ऊपर ज़्यादा अपने को फोकस करना है। फिर उसके बाद आ गई सेकेंड डे के ऊपर हो गया माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों को पढ़ना है और इनके साथ साथ इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी करना है। इनके टॉपिक हो गया डीएनए, आरएनए, टीबी, कोकाई और विटामिन और एंजाइम मेटाबॉलिज्म। ये सारे जो इंपॉर्टेंट हाई टॉपिक है इनके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस देना है। डे 3 के अपने को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करेंगे और इसके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू में याद रखना कि इमेज को भी साथ साथ अपने को वेटेज देना है। और इसके जो इंपॉर्टेंट हैं वो है न्यूरो एनाटॉमी हो गया और एब्डोमिनल, सीवीएस और रेस्पिरेटरी और एसिड बेस वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। 6 फिर होता है मेडिसिन को 6 दिन मतलब 4th डे को करना है और इसके पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू में साथ साथ इसके अगर उन्हें अपने पिछली बार किया हो और अगर कोई मिस्टेक वाले या फिर जो क्वेश्चन अपने गलत हो गए थे उनको भी इसके अंदर स्पेशल तरीके से देखना है। सीवीएस हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, ईसीजी और एबीजी और इमरजेंसी, इन टॉपिकों को स्पेशली तरीके से ज़्यादा फोकस देकर देखना है। 5वें दिन के ऊपर करेंगे हम सर्जरी। सर्जरी के अंदर पीवाईक्यू करेंगे और फिर इसकी इमेजेस करेंगे, पीवाईक्यू साथ ही करेंगे। फिर इसके अंदर हाई टॉपिक की बात करें तो ट्रॉमा हो गया, थायराइड हो गई और ब्रेस्ट यूरोलॉजी और ऑर्थोपेसिस क्वेश्चन हो गए, वो सारे सर्जरी के अंदर करेंगे अपन डे 5 के अंदर। 6 पर करेंगे ऑब्सकाइनो को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से हो गए, पीपीएच हो गया, अक्लैम्पशिया हो गया, सर्विक्स और ओवेरी कैंसर। तो ओवेरी कैंसर की जो स्टेजेज होगी उनके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस देना रहता है। जो कौन कौन सी ओवेरी हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया और सर्वाइकल कैंसर हो गया, इनकी जो स्टेजेस का 1-2 क्वेश्चन तो कंपल्सरी आते हैं। दूसरे फेज के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं उनको करेंगे। अभी पीएसएम रहा हुआ है, पीएसएम को अपन बाद में कवर करेंगे। फिर हो गया ऑप्था ईएनटी को 9 तारीख को करेंगे, जो ये 4 दिन का अपने शेड्यूल है और इसके पीवाईक्यू करेंगे। फिर 10 तारीख को अपन पीडिया, साइकेट्रिक और एनेस्थीसिया करेंगे और इसके पीवाईक्यू और करेंगे इसके साथ ही। फिर 11 जनवरी को अपन पीएसएम को लेंगे और इसके जो पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे और जो इसके पीएसएम के अंदर जो मोस्टली अगर बात करते हैं जो नेशनल प्रोग्राम है उनको और इसकी वैक्सीन और बायोस्टैटिक प्रोग्राम है, इन सारों को हाईली तरीके से ज़्यादा फोकस देकर अपने को देखना है। 12 तारीख को अपन करेंगे डर्मा, फोरेंसिक और रेडियो, इन तीनों को करना है और पैथो और फार्मा की इमेजेस को स्पेशली अगर इमेज का ही एक सेशन लगा लेना तो इनको करना है फिर आराम से, और इनके पीवाईक्यू भी करने हैं। फेज़ 3 फाइनल हो गया तो इसके अंदर अपने को 3 दिन का है, 13, 14, 15 तारीख तक का, और फिर इसके अंदर अपन फार्मा का और माइक्रो का और पैथो का इनके अपन पीवाईक्यू करेंगे और इनके जो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद 14 तारीख को तो मेडिसिन और सर्जरी और ऑब्सकाइनो, इन तीनों के भी जो 1 लाइनर होंगे और जो कोई इमेज सेशन होगा उसको देखेंगे। फिर उसके बाद तो 15 को पीएसएम हो गया और पीएसएम के साथ साथ शॉर्ट सब्जेक्ट हो गए, उनके भी अपन 1 लाइनर और जो इमेज सेशन हो गए उनके देंगे। इमेज सेशन के लिए अगर जैसे कि बात की जाए तो इमेज सेशन के लिए जो इमेज के लिए जो यूट्यूब पर वीडियो होंगे उनको देख लो या फिर जो पीडीएफ हैं उनको ग्रुप में पीडीएफ आ रखे हैं उनको देख लें। फिर उसके बाद 16 तारीख को अपन को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले है तो इतना हैवी मटेरियल वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं अपने को, सिर्फ नॉर्मल वाले जो तो लाइटली होते जो वैक्सीन हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस हो गया और कोई फार्मूला हो गया, और जो मिस्टेक नोटबुक होगी जैसे कि अगर आपके पास 20th नोटबुक है तो आपको उसको भी थोड़ा बहुत देख लेना है, उसके अंदर देखना है। जैसे हैवी इसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर लंबा नहीं बैठना है और फिर आराम से लेके मस्त स्लिप नींद लेनी है और इसके बाद अपने को फिर एग्ज़ाम देकर आनी है 17 तारीख को सुबह जाकर तो अच्छे से देनी है एग्ज़ाम। गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।